हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। एंड आज का सीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो हम सब कभी नहीं चाहते थे वो हो रहा है, यानी कि प्रेम की इंगेजमेंट जो है वो माही के साथ हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रेम आप? बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत दुख में, बहुत मजबूरी में एक एंगेजमेंट की तैयारी जो है, प्रेम अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो मन है वो उसे इस पूरे आयोजन को धिक्कार रहा है। और बहुत दुखी है प्रेम, दिल टूटा है उसका। और बहुत कहते हैं ना, एक मतलब हार चुके हैं ज़िंदगी से, वैसी वाली फीलिंग आ रही है प्रेम को। लेकिन क्या करे, अपने प्यार के आगे हार गया। और प्यार जो है वो टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं क्या करूँ, ये मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी कमज़ोरी है। क्योंकि जब माँ की बात आती है तो ऑफ कोर्स मतलब फैमिली पे जब बात आती है तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। पता नहीं रियल लाइफ में ऐसा कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मैं चाहता आई एम लाइक आई एम सिंगल चाइल्ड, कोई बहन नहीं है मेरी। कोई बहन नहीं। नहीं चाहती हूँ बिल्कुल। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स फैमिली पे बात आती है तो तब तो इंसान को कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो अब जहाँ पे मुझे पता है कि माँ ही पागल हो चुकी है, लिटरली वो सुसाइड करने गई थी, फिर उसके बाद उसको देख के मेरी मम्मी की हालत ख़राब हो गई। तो ऑफकोर्स मैंने प्रेम को इतना ही बताया कि बात सिर्फ माँ ही की नहीं है, बात मेरी मम्मी की भी है, और मेरी मम्मी भी तुम्हारी माँ जैसी है। सो प्लीज़ एटलीस्ट मेरी बात ना मानो, लेकिन उनके बारे में एक बार सोच के देखो कि अगर माँ ही को कुछ हो गया तो उन्हें भी, तो ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। एंड उसने सोच लिया बहुत इसीलिए वो कहते हैं ना, माँ बड़प्पन। माँ बहन के चक्कर में, माँ बेटी के चक्कर में प्रेम की माँ बहन एक हो रही है अभी। भले ही इन्होंने आपको एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनाया, लेकिन गले पर हार तो पहना ही दिया है। ये कौन सी नई रस्म ये लेकर मैं आई है? एग्जैक्टली ये तो ये राज मुझे लगता है, ये राज आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि अरे मैंने भी मुझे कोई ऐसी रस्म आज तक देखी नहीं। इट्स जस्ट वो आई थिंक राही एक कहते हैं ना कि बनाया है अपने दिल को मनाने के लिए कि आपको माला कुछ मुझे भी ऐसा पहनाना करना पड़ता है। है कि टू मेक, टू शो योर सेल्फ स्ट्रांग। तो राही वही अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत ओवरडू कर स्ट्रांग रही है, है एक्चुअली ओवरडू वो, कर रही है। कि ताकि या आई एम हैप्पी। या लेकिन एंगेजमेंट रिंग जो है वो माही के हाथ में जाना नहीं चाहती, भले ही कितना भी राही ने एंगेजमेंट रिंग रखी दी और फिर वो उनके कदमों में जा गिरी। डेस्टिनी। क्या कहना चाहेंगे आप? डेस्टिनी। लेकिन उसके बाद भी रिंग जाके मैं ही प्रेम के हाथ में दे रही थी कि रखो, एंड फिर उसके बाद नहीं बताएंगे। आई थिंक इससे आपको ये पता चलता है कि किस्मत आपको, आप जितना भी किस्मत को बदलने की कोशिश करो, जो लिखा है लेकिन होगा जो वही। डेस्टिनी में आपकी लिखा है वही होने वाला है। और ऊपर वाले की ताकत से ऊपर कुछ नहीं होता। और किस तरीके से जो हम एक दूसरे की किस्मत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस्मत हमें फिर से मिला रही है और और फिर से तुम मिला बार रही बार मुझे पूछते हो, मतलब प्रेम राही से बार बार पूछता है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, आई यू श्योर। मतलब ये बहुत वैल्यूएबल एक लाइन है। मतलब हमेशा हम कुछ भी करते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि गलत हो रहा है तो वो ऊपर से भगवान भी इशारा देते हैं कि गलत हो रहा है। सो वो भी सीन में मुझे जब ऐसे पूछता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत रियलिस्टिक है। अभी तक अंगूठी माही के हाथों में गई नहीं है, तो हम क्या सोच समझे कि जो प्रेम और राही के फैंस हैं वो डिसअपॉइंट होंगे या बोलो कहीं ना कहीं देखिए। खुशी मिलेगी उन्हें? देखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप देखिए तो सही, कुछ चीज़ें हम हर बता देंगे तो हर फिर चीज़ क्यों? बयान नहीं कर सकते। कुछ हाँ चीज़ें आपको देखनी भी पड़ती है, लेकिन कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है हाँ इस चंक में, ये बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। राइट, हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि क्या ट्यून्ड फॉर दैट। आइडिया है तो गैस कीजिए। गुड। तो बताना मत, बोलिए सबको देखने के लिए। देखेंगे, जरूर देखेंगे। लास्टली जाने से पहले फैंस को क्या कहना चाहेंगे? Keep watching Anupama every day at 10 p.m. only on Star Plus and anytime on Hotstar. लव यू। थैंक यू।